14 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आई प्रयागराज की, इतना भगदड़ बचा। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। एक बच्ची का बैग से गला दब गया, मैंने उसको यहाँ पे उठाया और जो मैंने अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। जहाँ रखा उस पर जहान है। मैं अपनी बेटी को मत लेके आना ऑटो से, मत जो सामान अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई नहीं है। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी बेचारी। मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी। तो मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी, कभी नहीं देखी। तो ये आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। लाश भी देखे, बहुत कुछ देखे, उन्हें गिरल है, उन्हें पड़ल है। आपस में खो गए थे, चपा गए थे हम। पूरे चप्पल, सामान, बैग, पैंट फाड़ दिया है, पैसा निकाल लिया था। अधिकारी ये अनाउंस कर रहे थे कि जिनका टिकट जनरल का है वो एसी में बैठ जाएं। अनाउंसमेंट गलत किया और ट्रेन भी नहीं आई वहाँ पर। 4 लोग तो मेरे सामने मर गया। इसमें पुलिस ने मदद नहीं की है, पुलिस भाइयों ने जो मदद की है वो। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया, और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा 27-28 साल का लड़का है सर। ये 18 लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें से कई तो बच्चे थे जो दब के मर गए। एक इंसान मार कर किस तरह से वो पुण्य कमाने जा रहा है। हम लोग मरते मरते बचे हैं और हम लोग अब नहीं जाएंगे महाकुंभ। ये हम लोगों का भारत है, ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे अभी महसूस हो रही है। खुद को सिक्योर फील नहीं होती है कहीं पर। अगर मैं फैमिली को लेके अगर जाऊं और इस तरह का अगर अचानक से अनाउंसमेंट होता है तो कुछ भी हो सकती है। आज न्यूज़ 18 इंडिया ये सवाल पूछ रहा है कि हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। मम्मी सर, वो मेरी मामी है। प्लेटफॉर्म के भगदड़ की वजह से हार्ट अटैक आ गया उनको, उसमें उनकी डेथ हो गई है। ये अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। जब मेरी 1 बजे रात में बात हुआ, ये हुआ क्या, सुबह डॉक्टर 10 बजे आएंगे, 10 बजे आकर के प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में आपको बॉडी दिया जाएगा। तो अभी 10 बजे से पहले बॉडी को कैसे डिस्चार्ज कर दिया गया। रावरे मन सबको के जोहार में जूलियस एक बार फिर से आज के रिएक्शन वीडियो में अपने मन के स्वागत करा तो दोस्त मान भाई मान बहुत ही दुख के साथ एटा मोके बोले के लिए हुआ थे जो पिछला 15 तारीख के फरवरी महीना के 15 तारीख के न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन में फिर से आदमी के नीचे कुचल के मार गए हैं। इतना भीड़, इतना भागम भाग, इतना भागा दौड़ा होले जाने की कितना बच्चा आदमी मान, कितना महिला आदमी मान, बहुत रकम आदमी मान, बुजुर्ग मान वहां मार गए। ठीक है ना। तो सुन के बहुत ही खराब लगा थे। तो चला दोस्त मन भाई मान आप कहाँ बोलबो आई प्रयागराज में जाए के लिए आदमी मान के भीड़ मान इतना बढ़ले जो रेलवे स्टेशन में जगह नहीं बचले और हुआ रकम भल से प्रशासन के व्यवस्था भी नहीं रहे। आदमी मान के भीड़ मान के कंट्रोल करे खातिर भी कोनो आयोजन वहाँ करल नहीं हो रहे, जिरकम के हमने न्यूज मान में सुना थी। ठीक है ना। तो चला दोस्त मन भाई मान आज के वीडियो के हमने चालू करबो और देखबो किस मन दृश्य मान और सोचबो और बातचीत करबो जे वस्तुटा घटनाटा बारे बारे काले हो। ठीक है ना। तो चला हमने वीडियो के चालू करबो। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आई प्रयागराज की, इतना भगदड़ बचा। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। एक बच्ची का बैग से गला दब गया, मैंने उसको यहाँ पे उठाया और बाहर तक मैं उसको लेके आया। यहाँ से कम 20 एम्बुलेंस तो हम लोगों ने जाते देखा। जो मैंने अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। जहाँ रखा उस पर जहान है। हम उस्मान भाई मान इगला काले हुआ थे, का खातिर हुआ थे। आदमी मान के इतना भीड़, आदमी मान के इतना हमागम काले हुआ थे, किस लिए हो रही है ये। प्रयागराज में जाने के लिए इतने भीड़ इकट्ठी हुई थी उस स्टेशन पर और आप समझ सकते हैं एक स्टेशन पर इतने आदमियों की भीड़ के बीच में कोई अगर बीमार अवस्था में अगर इंसान रहेगा तो उसका हालत क्या रहेगी। एक बच्ची का उस
उस सिचुएशन में उसकी हालत क्या रहेगी। इतना सफोकेशन होगा उसमें, इतने भीड़ में, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इस तरह का घटना बार बार हो रही है। सच के दोस्तमान भाईमान अच्छा नहीं लगा थे। हाँ, मैं आई मोर वीडियो में मैं दोनों लैंग्वेज के प्रयोग करबो, काहे कि मोर किसुमान सब्सक्राइबर मान बोले ना जे आप हिंदी में भी बोला करिए ताकि हम लोग समझ पाए। तो वही खातिर मैं दोनों लैंग्वेज के मैं यूज करबो, तो आपने मन एडजस्ट कर लेबा, ठीक है ना। अगर इतने भीड़ में एक इंसान उस भीड़ में दब गई हो और उसके ऊपर और एक इंसान चढ़ के अगर पार हो रहा है कि मुझे प्रयागराज जाना है, मुझे कुंभ में नहाना है, तो आप समझ सकते हैं कि आज हम लोगों की मानसिकता किस ट्रैक पर चल रही है। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी, कभी नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। तो प्यारे दोस्तों, 15 लोगों को तो इन्होंने या इन लोगों ने, जहाँ पे कुली जो लोग हैं वो लोग गाड़ी पर यानी कि एम्बुलेंस पर लोड किए, और अभी तक ये सुनने के लिए आ रहा है कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें से कई तो बच्चे थे जो दब के मर गए। तो ये किस तरह की मानसिकता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक इंसान को एक इंसान मार कर किस तरह से वो पुण्य कमाने जा रहा है, ये तो मेरे समझ से बाहर है, सच में बाहर है। चलिए आगे देखते हैं। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई नहीं है। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही, उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी बेचारी। मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली है। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया, और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा, 27-28 साल का लड़का है सर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, ये एक सवाल तो उठता ही है। और ये भी है कि इतने भीड़ में इस तरह का घटना होने का संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर प्रशासन, वहां पे कोई सुविधा नहीं थी। इस तरह का न्यूज आ रहा है। इंसान को इंसान की फिक्र नहीं है, बस उसको अपना पुण्य कमाना है, उसको मोक्ष पाना है, और मैं क्या बोलूं। चलिए आगे सुनते हैं, लेकिन आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये क्यों हो रहा है और इसका वजह क्या है। ठीक है, चलिए देखिए। लाश भी देखे, बहुत कुछ देखे, उन्हें गिरल है, उन्हें पड़ल है। आपस में खो गए थे, चपा गए थे हम। पूरे चप्पल, सामान, बैग, पैंट फाड़ दिया है, पैसा निकाल लिया था। अधिकारी ये अनाउंस कर रहे थे कि जिनका टिकट जनरल का है वो एसी में बैठ जाएं। अनाउंसमेंट गलत किया और ट्रेन भी नहीं आई वहाँ पर। 4 लोग तो मेरा सामने मर गया। इसमें चाकू भी सब ब्लेड मार रहे थे।
शीशा पर ईंट मारने लगा जब अनाउंस हुआ था। हम लोग मरते मरते बचे हैं और हम लोग अब नहीं जाएंगे महाकुंभ। मुझे ये एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंसान आज इंसान को नहीं समझ पा रहा है, बस अपने ही धुन में चला जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखेंगे चलिए। और बहुत सारे न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से देखकर ही मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम लोगों का भारत है, ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे अभी महसूस हो रही है। खुद को सिक्योर फील नहीं होती है कहीं पर। अगर मैं फैमिली को लेके अगर जाऊं और इस तरह का अगर अचानक से अनाउंसमेंट होता है तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। चलिए आगे देखते हैं। आज कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी है। कल रात को आपको भी खबर मिल गई होगी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। आज न्यूज़ 18 इंडिया ये सवाल पूछ रहा है कि हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसे का जिम्मेदारी कौन लेगा? जानकारी ये मिल रही है कि अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। 15 फरवरी यानी बीते कल की मैं बात कर रही हूँ, रात 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13 से 16 के बीच यह हादसा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हर दिन 250 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। महाकुंभ की वजह से ट्रेनों की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया और यह दावा किया जा रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंतजाम वहां पर नहीं थे और अचानक एक अनाउंसमेंट हो गया। और उस अनाउंसमेंट के में क्या था कि ये फला जो ट्रेन है या तो नई आ गई या फिर वो ट्रेन जो है उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। मैं अपनी बेटी को मध्य लेके आना ऑटो से, मध्य जो सामान उठाते हैं उन्होंने पैसे दिए, मेरा फोन भी सब कुछ लोगों ने निकाल लिया। कैसे करके ऑटो से आए, जब तक वो खत्म। मंजिल 5 जने जा रहे थे, मेरी 2 बेटी थी और मैडम और 3 भाई, मतलब 6 जने जा रहे थे ट्रेन। हाँ जी, देखिए 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 मम्मी। पर वो मेरी मामी है, प्लेटफॉर्म के भगदड़ की वजह से हार्ट अटैक आ गया उनको, उसमें उनकी डेथ हो गई है। जब मेरी 1 बजे रात में बात हुआ, ये हुआ कि सुबह डॉक्टर 10 बजे आएंगे, 10 बजे आकर के प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में आपको बॉडी दिया जाएगा। तो अभी 10 बजे से पहले बॉडी को कैसे डिस्चार्ज कर दिया गया? उन्होंने बोला कि हम एक आखिरी बार देखना चाहते हैं, तो उधर से क्या जवाब आया? उधर से जवाब आया कि हम नहीं रोकेंगे। कौन था आपका वहाँ पर स्टेशन पे, कौन था कल रात? बस और देखा नहीं जाता और सुना नहीं जाता। सच में बड़ी दुख की बात है, इस तरह का घटना बार बार हो रही है और इसका वजह बस वही प्रयागराज में जाने की भागदौड़ पर ही ये सब हुआ। एक तो वहाँ पे कुंभ पर वही नहाने के चक्कर में सभी लोग आदमी के ऊपर चढ़ चढ़ के गए और उधर में आदमियों का लाशों का ढेर लग चुका, लेकिन उसका आंकड़ा भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, हो भी रही है कि नहीं रही है। लेकिन बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इंसान स्वार्थी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये रिएक्शन वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग एक और नए रिएक्शन वीडियो के लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।